हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, अपने घर में खुश व खरम होंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जब जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, पिछले 2 ढाई साल का ये सफ़र है आपका, और हम इस सफ़र में आपके साथ रहें, कई प्लेटफॉर्म्स में हम आपके साथ रहें, और आज भी उसी तरह हम आपके साथ खड़े हैं, हमेशा इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। वो कहते हैं कि उंगलियां टूट गई पत्थर तराशते तराशते, जब सूरत यार बन गई तो ख़रीदार आ गए। तो अब वो टाइम आ गया है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आप लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे, मैंने आज आपके लिए एक छोटा सा एक फ़ाइनल मैसेज आप लोगों के लिए तैयार किया है। बहुत सारे इस बच्चे मुझे अलग अलग फ़ोन करके टेक्स्ट करके बोल रहे हैं कि सर, हमारी प्रिपरेशंस अगरचे बिल्कुल बेहतरीन है, हमने टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सारे जो है दिए हैं, बहुत मॉक टेस्ट्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैनिक है, वो परेशानी है, वो डर है कि हम क्या करें एग्ज़ाम में, अगर ऐसा हुआ तो क्या करें, अगर वैसा हुआ तो क्या करें। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक फ़ाइनल मैसेज लेके आया हूँ आज इस लेक्चर में। आपको आपकी जो भी परेशानियां हैं, मैं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आज आपके लिए ये एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं आपके सामने लाता हूँ आज का ये मैसेज। देखिए, आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम क्वालिफाइंग एनी एग्ज़ाम इफ़ यू फॉलो दीज 5 रूल्स। ये इनको मैं मानता हूँ 5 गोल्डन रूल्स। बहुत एनालिसिस करके, बहुत सोच समझ के मैंने इन 5 रूल्स को देखा है। पिछली अपनी एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस को उठा के, कई सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ के मैंने ये 5 गोल्डन रूल्स देखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप इस कोट को देखें, ये डर आपके जहन से दूर हो जाएगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, फॉर आई एम लर्निंग हाउ टू सेल माई शिप। लोसा एल्कॉट का एक बेहतरीन कोट है, और इसी को हमारे एक हिंदुस्तानी मशहूर शायर कहते हैं अपने ज़ुबान में। वो कहते हैं ना कि एज दे से इन इंग्लिश, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, फॉर आई एम लर्निंग हाउ टू सेल माई शिप। और इसी को कहते हैं हमारे हमारे अपने राहत इंदौरी साहब, वो कहते हैं अपने अल्फाजों में, उर्दू में, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी दोएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें खाक उड़ने से रोकेंगे कि हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ये हैं आपके वो 5 गोल्डन रूल्स जो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी में आपका फाइनल मैसेज में लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड हैव रिवाइज्ड होल सिलेबस मल्टीपल टाइम्स। आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, ये गोल्डन रूल है। यहाँ पे लक नहीं चलता है, लक प्रिपरेशन के बाद चलता है। सबसे पहले आपने सिलेबस को उठाया है, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, हर एक चीज़ को आपने एनालाइज किया है, हर एक एमसीक्यू सीरीज़ आपने जो है उसको देखा है, सारी चीज़ें एक एक सेक्शन को उठाकर आपने उसके अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं, बहुत बार रिवाइज किया है। तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। दूसरा रूल क्या है, यू हैव प्रैक्टिस्ड लॉट ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक सीरीज। आपको एग्जाम से पहले एग्जाम देना है। कैसे? जैसे मॉक टेस्ट वगैरह में आपने अपेयर होना है। मैं अक्सर अपने बच्चों को मॉक टेस्ट के टाइम पे ये कहता था, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, जब भी आप कोई एमसीक्यू सीरीज करते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज देते हैं, तो मेक श्योर यू लॉक योर रूम। आप अपना रूम लॉक करेंगे, अपने जो है एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स को कट ऑफ करेंगे, और अपने आप के लिए एक ऐसी कैफियत तैयार करिए जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। तो ये आपके लिए एक ड्रिल होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब कल होंगे, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे बच्चे होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, उस सभी शोर को, उस सभी जो है डिस्टर्बेंस को आप जो है इग्नोर कर सकें। इस तरह से अपने आप को तैयार करना है। तो दूसरा ये है कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, टेस्ट सीरीज दिए हैं, एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो सेकंड रूल आपका फाइनल होता है। तीसरा, यू हैव वर्कड ऑन वीकनेसेस आफ्टर वैलिडेटिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब भी बच्चे मुझे कॉल करते थे, तो मैं कहता था, अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ के बाद आप अपने आपके जो स्कोर आता है उसको एनालाइज करें कि किस सेक्शन में मुझे कहाँ कहाँ पे कमी है। अगर मुझे साइंस पोर्शन में कमी लगती है, तो मुझे नेक्स्ट
के लिए जो है साइंस पे ज़्यादा टाइम देना होगा। अगर मुझे अकाउंटेंसी पे काम लगता है कि नहीं, मुझे अकाउंटेंसी पे काम करना है, मुझे कम मार्क्स आते हैं अकाउंटेंसी पे, मैं तो उसमें मुझे अकाउंटेंसी पे और ज़्यादा काम करना होगा। तो अपने वीकनेसेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टाइम, ये सारी सलाह मैं आप लोगों को सलाह मशवरे आपको टाइम टाइम देता रहा, और इसको भी आपने बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी निभाया है। और चौथा जो है, यू हैव वर्कड ऑन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है, इसको मैं की फैक्टर मानता हूँ कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। अक्सर बच्चे जो है वो टाइम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, वो टाइम अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो नहीं, उनको नहीं पता चलता है टाइम कहाँ से गुजर गया, और उनका आधा भी पेपर सॉल्व नहीं हुआ होता है, और या वो किसी एक सेक्शन में स्टक होते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करें। ये सारी चीज़ें, आपने चारों चीज़ें हैं अभी तक, आपने अच्छी तरह इन सभी चीज़ों को किया है। अब जो फाइनल है, एग्जीक्यूशन का टाइम है। इसके लिए जो गोल्डन रूल आज मैं लेके आया हूँ, उसी पे बेस आज का ये मैसेज है। यू हैंडल द एग्जाम हॉल स्ट्रेस वेल एंड एग्जीक्यूट परफेक्टली। इसको मानता हूँ मैं, ये जो पॉइंट है, इसको मैं मानता हूँ न्यूक्लियस ऑफ क्वालिफाइंग एनी एग्जाम। इसी के इर्द गिर्द ये सारी जो गोल्डन रूल्स हैं, 4 गोल्डन रूल्स, ये इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जब तक आपका न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा नहीं होगा, तो तब तक ये वाकई गोल्डन रूल्स काम नहीं करेंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो गोल्डन रूल्स, आपने 4 गोल्डन रूल्स फॉलो किए हैं, उसके बाद जब तक ना आप इसको अच्छी तरह से एग्ज़ाम हॉल में एग्जीक्यूट करेंगे, अच्छी तरह से एग्ज़ाम हॉल में इस प्रेशर को हैंडल करेंगे, तब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमने पेपर अच्छे से किया है, लेकिन एंड मोमेंट में हमसे क्या हुआ कि हमने बहुत सारे 2 4 या 5 एमसीक्यूज़ का जो आंसर है, उसको हमने आंसर शीट पे नोट नहीं किया है, या हमने फाइनल सेक्शन में, फाइनल जो है टाइम हमारे पास बचा था, उसमें हमने एक सेक्शन को वहाँ ही छोड़ के आए, हमें टाइम नहीं मिला है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाए हैं। या कभी कभार बहुत सारी छोटी मोटी गलतियाँ हैं, कुछ बच्चे 1 मार्क्स से रहते हैं, कुछ बच्चे 2 मार्क्स से रह जाते हैं, कुछ 1.5 मार्क्स से रह जाते हैं, और ये बहुत बड़ी परेशानी होती है उन बच्चों के लिए। तो उसका मेन रीज़न जो है वो यही है कि एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करेंगे। चलिए चलते हैं। हाउ टू हैंडल द एग्जाम हॉल स्ट्रेस, हाउ टू एग्जीक्यूट परफेक्टली, इन चीज़ों को आपने बहुत गौर से देखना है। सबसे पहले, टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, वेक अप अर्ली एंड हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट। सबसे पहले जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आपने सुबह सवेरे उठना है, रात को जल्दी सोना है, रात को ज़्यादा देर तक नहीं, आपने जागे रहना है। रात को जो है जल्दी सोना है, और सुबह मॉर्निंग में अर्ली उठना है। अपनी नमाज, अपनी जो आपकी जो आप इबादत वगैरह करते हैं, उसको कंप्लीट करके उसके बाद अच्छी तरह से एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए आपका। तो ब्रेकफास्ट जब हो जाए, तो फिर बिल्कुल काम रहना है, कोई भी लोड नहीं लेना है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, हमने इसके लिए, जो आपका रब है, जो आपका ईश्वर है, उससे दुआ करें कि हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। ठीक है, मेरा ये तरीका है, जब भी मैं किसी परेशानी में फंसता हूँ, तो मैं अक्सर एक चीज़ जो है अपने जहन में मेरी घूमती है, वो है इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, श्योरली लॉर्ड इज़ विथ मी एंड ही विल शो मी द राइट पाथ, ही विल शो मी द वे आउट। और ये आपने जहन में रखना है, इन्ना मैया रब्बी सयहदीन, बेशक माई लॉर्ड इज़ विद मी एंड ही विल शो मी द राइट पाथ। इस चीज़ को जहन में रखना है, और बिल्कुल किसी भी चीज़ का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, रीच द वेन्यू अर्ली बिकॉज लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैन हैपन ऑन योर वे विच कैन मेस एवरीथिंग। कभी कभार बच्चे जो है थोड़ा लेट से निकलते हैं, कहीं पे ट्रैफिक जैम होता है, कहीं पे आपको एग्ज़ाम हॉल का भी नहीं पता चलता है कहाँ पे है, या वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में आपका नाम नहीं होता है, या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है। इसीलिए बेहतर होता है कि आप टाइम से पहले ही निकले, आप टाइम से पहले ही वहाँ पे पहुँचे। जब आप वेन्यू पे पहले ही पहुंच जाएंगे, वो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे, जो गड़बड़ होती है, वो पहले ही सॉर्ट आउट होती हैं। अगर आप लेट पहुंचेंगे, तो वो उस गड़बड़ की वजह से आपका सारा एग्ज़ाम जो है ना, वो मैसअप हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वेन्यू पे बहुत पहले से पहुँचें। तीसरा, ये सभी चीज़ें जो है ना, ये अवॉइड करेंगे आपका जो आपका स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें उस वजह से जो है आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। तीसरा, अवॉइड पीपल हु आर पैनिकिंग। हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डरे हुए होते हैं, नहीं अब हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं। बेहतर होगा इस टाइम पे उन लोगों से दूर रहना,
क्योंकि जहाँ पे आपको नेगेटिविटी लगे, मेरी भी अक्सर ये आदत होती है कि जब एग्ज़ाम के टाइम मुझे कोई नेगेटिविटी लगती है किसी लोगों से, तो मेरा अक्सर ये रूल रहता था, मैं आखिरी के दिनों में अपना फ़ोन स्विच ऑफ करता रहता था। ठीक है, स्विच ऑफ करके रखता था और अपने आप से ही मैं जो है सारे मशवरे करता था, किसी और से मशवरा नहीं लेता था। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अगर पॉसिबल हो जाए इंसानियत के नाते उनको आप कंसोल करें कि आपने हेजिटेट नहीं करना है, कोई परेशानी नहीं लेना है, ये एक एग्ज़ाम ही तो है, ये ज़िंदगी तो नहीं है। बस उनको कंसोल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे खतरा है, तो वहाँ से दूर हो जाएं और थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ जो है उनके साथ आप जो है मिले गुलें और पॉजिटिविटी की बातें करें। इसके बाद जो है, इफ़ यू वांट टू गो टू रेस्ट रूम वगैरह, अगर वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हैं, रेस्ट रूम जाना चाहते हैं, तो इसको ख़त्म करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का है। उसमें अगर आपको इन चीज़ों की परेशानी होगी, तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, उससे आपका टाइम ज़ाया होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, वो नोट्स अपने साथ उठा के लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे भी क्रैमिंग करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनका माइंड बहुत इन्वॉल्व रहता है। जब भी वो एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं, तो वो उनका माइंड चलता रहता है, उसी चीज़ को जो है अंदर रिवाइज करता रहता है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, वन ऑफ द मेन रीज़न स्टूडेंट्स गेट पैनिक, यही रीज़न है बच्चे पैनिक करते हैं कि आखिरी मिनट तक वो बस पढ़ते रहते हैं, क्रेम करते रहते हैं, मेमोराइज करते रहते हैं। इस चीज़ को नहीं करना है। स्टॉप स्टडीज़ एंड गिव योर माइंड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर एग्जाम। एग्जाम से 2 घंटे पहले आपने कोई स्टडी नहीं करना है, कोई चीज़ पढ़ाई के बारे में डिस्कस नहीं करनी है, बस अपने माइंड को बिल्कुल रेस्ट देना है, बिकॉज इट हैज़ टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एन इम्पॉर्टेंट मिशन। आपके दिमाग को अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए तैयार होना है, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट, आफ्टर यू रिसीव द आंसर शीट, जब आपको आंसर शीट क्वेश्चन पेपर मिल गया, फिल योर डिटेल्स करेक्टली। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने रोल नंबर वगैरह को जो है आपके डिटेल्स फिल करने हैं, उसको आप अच्छी तरह से फिल करें। अगर यहाँ पे गलती होगी, तो आप जो भी पेपर नीचे करेंगे, बाकी जो भी आंसर्स देंगे, उसका कोई मोल नहीं बनता, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। बेहतर होगा आपके लिए कि आप जब आंसर शीट लें, आपके सामने जब OMR शीट आ जाए, उसको अच्छी तरह से फिल करें। अपनी डिटेल्स पहले सबसे करेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद बाकी जो आपका काम है, उसके बाद उस चीज़ को वैलिडेट किया जाएगा। और इसके बाद एक थोड़ा सा डीप ब्रीदर लीजिएगा, आप एक लंबी सांस लीजिएगा और सुकून से जो है रहिएगा, बिल्कुल काम रहेगा। और इसी तरह जैसे आपके आस पड़ोस में कोई डिस्टर्बेंस है, सबको इग्नोर कर लीजिएगा, सिर्फ अपने आप पे फोकस रखिएगा। अपने आंसर शीट को हाथ में लेके एक डीप ब्रीदर लीजिए। और ये चीज़ भी आप जहन में दोहरा सकते हैं, इन माई रब्बी सयाहदीन, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, नाउम्मीद नहीं होना है किसी चीज़ से। आपको पता है ना, हर बार ये बात दोहराई जाती है, नाउम्मीदी कुफ्र है। क्यों? क्योंकि उम्मीद ही इंसान को ज़िंदा रखती है। उम्मीद एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। बस एक अच्छी होप के साथ एक डीप ब्रेथ लेनी है और जो है बिल्कुल काम रहना है। नेक्स्ट जो आपने करना है, जब आपने आंसर शीट लिया, आपने हर एक सेक्शन को देखना है, जितने चाहे कंप्यूटर का सेक्शन हो, स्टैट का सेक्शन हो, आपके पास अकाउंटेंसी का सेक्शन हो, उनका जो है उनको अच्छी तरह से इक्विवेलेंट टाइम देना है। जैसे आपके अकाउंटेंसी में 30 मार्क्स है, उसको अच्छी तरह से आपने 30 मिनट दे देने हैं। अगर स्टैट का जो है क्वेश्चन है, उसमें अच्छी तरह आपके पास 10 क्वेश्चन है, तो 10 मिनट देने हैं। जिस तरह से आपको लगे, आपको मौजून लगता है, वो उसी तरह से आप इसको टाइम दीजिए, लेकिन हर एक सेक्शन को अपना अपना टाइम देना। ऐसा नहीं है कि आप स्टैट पे अटक जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, रिमेंबर, डो नॉट स्टक ऑन ए प्लान्ड सेक्शन। आप प्लान करके आए हैं कि मुझे जीके का पोर्शन सबसे पहले करना है और अच्छे से करना है, लेकिन अगर आपको जीके थोड़ा सा टफ लगा, तो आप वहीं पे स्टक करते हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जब आप वहाँ पे स्टक करते हैं, वही आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। यही चीज़ आपको पैनिक क्रिएट करती है और उसकी वजह से आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और बेहतरीन तरीका जो मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ, कि जब भी आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, सबसे पहले कोई सेक्शन उठाया, उस सेक्शन में आप देखें सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन कौन से हैं, जो आपको पहले ही नज़र में आते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये हो गया, इसको वहाँ पे टिक कर दिया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको वहाँ पे टिक कर दिया। तो पहले गो में आपने वो ईजिएस्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया। दूसरा, जो आपके पास एवरेज क्वेश्चन रहते हैं, एवरेज डिफिकल्टी के क्वेश्चन रहते हैं, दूसरे गो में आप वो कर लीजिए। और फिर तीसरे गो में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आप पैनिक नहीं क्रिएट करते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन पर अटक जाते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन नीचे रह जाते हैं। लेकिन
लेकिन अगर आप पहले गो में देखेंगे कौन से ईजिएस्ट है, आपने पहले गो में 10 क्वेश्चंस किए 30 में से, दूसरे गो में आपने जो है इस सेक्शन में फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस और किए, आपके 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपके 5 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट लगते हैं, उनमें अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा भी, लेकिन आप पैनिक नहीं करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन किए हुए हैं। लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चन पे अटक जाओगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को मैं अपने टाइम को मैनेज करना है, इक्विवेलेंट टाइम देना है, एक ही सेक्शन में जो है स्टक नहीं होना। अगर लगता है ये थोड़ा सा टफ है, उसको छोड़ दें, नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करें, ताकि आपके क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जितने जितने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होते हैं वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और एक और बात जो है बच्चों को जहन में रखनी है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम हॉल से वापस आके एग्ज़ाम दे के जब मुझे कॉल करते हैं तो मुझे कहते हैं कि सर हमने क्वेश्चंस तो ठीक किए थे, नियर अबाउट 85 या 90 क्वेश्चंस हमने किए थे, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि पेपर थोड़ा सा इजी है, हो सकता है मिनट ज़्यादा जाए, तो हमने फिर नेगेटिव्स बहुत सारे किए, हमने फिर तुक्के लगाए। जब वो तुक्के लगाते हैं, उसके फॉर एग्जाम्पल आपने 20 तुक्के लगाए, उस वजह से जो है आप नुकसान इनका भी करते हैं। हो सकता है आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते थे, हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, आपकी इमोशनल जो वीकनेस है, उस इमोशनल वीकनेस की वजह से आपने यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी। अगर आपने अच्छी तरह से क्वेश्चंस किए हैं, फॉर एग्जांपल 90 क्वेश्चंस किए हैं या 85 क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी हो सकते हैं, तो उसके बाद अगर आप लगा सकते हैं तो 2-3 जो है जहाँ पे आपको लग सकता है कि नहीं है ये हो सकते हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल के साथ क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपने नहीं जाना है। इस तरह से जो है बहुत बड़ा नुकसान आप अपना करते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि जितने क्वेश्चंस आपके होते हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, जो आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं वो करें, उसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन जो है मार्क्स की तरह ना जाए। लास्ट जो हमारे पास है, जब आपका क्वेश्चन हो चुका है, उसके बाद एक और जो बड़ी क्वेरी आती है कि सर हमने क्वेश्चन तो किए हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे हमने मार्क किया, लेकिन आंसर शीट पे मार्क करना भूल गए। नियर अबाउट 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस की वजह से आप जो है रह जाते हैं। तो जब भी आपने सबमिट करना है आंसर पेपर, उससे पहले 2-4 मिनट निकालिए और अपने पूरे क्वेश्चंस को है क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को रिव्यू कीजिए। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आपने क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व किया है लेकिन आंसर शीट पे उसको मार्क नहीं किया है। इस चीज़ को जो है आपने इंश्योर करना है। 2 या 3 मिनट में, 1 या 2 मिनट में ही अगर आप लास्ट के ये रिव्यू करेंगे तो इससे जो क्या होगा, जो आपके क्वेश्चंस जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से आपको आते थे, लेकिन OMR शीट पे मार्क करना भूल गए, वो नहीं हो जाएगा, ये परेशानी नहीं हो जाएगी। तो यही है आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने करनी है एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले। किस तरह से ये प्रेशर हैंडल करना होगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहे, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, इतने टाइम से प्रिपेयर किया है, बस अभी आपने रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट शॉट देना है। बेस्ट शॉट मतलब यानी कि इसके बाद मुझे जहन में कोई भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि काश मैंने ये गलती नहीं करनी की होती। वो गलती, हर एक गलती जिसकी वजह से आप ड्रॉप हो सकते हैं, उसको अवॉइड करना है। बाकी वी विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर ऑलरेडी चैंप्स फॉर अस, यू आर ऑलरेडी चैंपियंस फॉर अस। नो मैटर व्हाट, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई भी परेशानी हो, किसी भी हालत में हम आप लोगों के साथ खड़े थे, खड़े होंगे, इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। बस अपनी जो है इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से जो है आपने अटेम्प्ट करना है, और हमारी दुआ है कि आप इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई करें और सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो भी अभी तक जो परेशानी है, जो मुश्किल मसाइब आप से आप गुजरे हैं, जो मेहनत आपने की है, वो रंग लाएँ। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अपने जो है पेरेंट्स का दुआ लेके ज़रूर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना। चलिए, अपना ख्याल रखना। बाय।